जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इस क्वेश्चन को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन जीके जीएस का अधिकतर पूछता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में स्थित है। दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? दोस्तों भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? दोस्तों तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को दोस्तों बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री। दोस्तों प्रधानमंत्री आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? दोस्तों लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का नेतृत्व करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। दोस्तों लोकसभा के सदस्य चुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी आर अम्बेडकर को, यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 वर्ष। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु हो जाएगा 30 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि WC बनर्जी। दोस्तों WC बनर्जी हो जाएंगे आपके सही ऑप्शन। राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे WC बनर्जी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति को है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दोस्तों हमारा सैडलर आयोग का संबंध किससे है? दोस्तों सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षा से है। दोस्तों सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? दोस्तों गीता रहस्य नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों गीता रहस्य का नामक ग्रंथ के लेखक हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिंगली वेंकैया। दोस्तों पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बंदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों बंदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयानंद सरस्वती ने दिया था। दोस्तों बंदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? दोस्तों भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
संविधान सभा ने दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? दोस्तों भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है दोस्तों? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड से प्रभावित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा राम मोहन राय को। दोस्तों राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? दोस्तों पुस्तक है जो गुलामगिरी, उसके लेखक कौन थे? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्योतिबा फुले। दोस्तों ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? दोस्तों भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरत में। दोस्तों सूरत में भारतीय हीरा संस्थान स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दोस्तों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय के पहले नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? दोस्तों कौन सी घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भील विद्रोह। दोस्तों भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक में। दोस्तों हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? दोस्तों किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुबारक शाह खिलजी। दोस्तों मुबारक शाह खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित किया था।